जैसा एक्सपेक्ट था वही हुआ। आ गया ध्रुव राठी धुरंधर 1 की तरह 2 पर भी अपना प्यार बरसाने। लेकिन मुझे सच में अभी भी समझ नहीं आ रहा ये अपने वीडियो का मटेरियल चेक करता है या नहीं वीडियो बनाने से पहले। मैं क्या बोलने वाला हूँ वो दायरे में है या नहीं। देखो, सिनेमा सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। आपको नहीं पसंद आया आपकी मर्जी है, आपको पूरा हक है फिल्म के बारे में अपनी राय रखने का, लेकिन लिमिट क्रॉस ना करते हुए। पर ध्रुव राठी को तो एज ऑलवेज जरूरत से ज्यादा समझदार बनने का शौक है। आदित्य धार को मोदी का जूता चाटते हुए दिखा दिया। फिल्म को गलत तरह से पॉइंट आउट किया गया। हिंदू मुस्लिम को लेके आग भड़काने की कोशिश की गई। मोदी और आदित्य धर के बारे में तू तड़ाके से बात करते हुए और यूपी के डेडली गैंगस्टर आतिक अहमद को इज्जत देते हुए बात करना, जिसका कनेक्शन ISI और टेररिस्ट से था, जो उसने खुद कबूल किया था। पूरी फिल्म को एक एड बता दिया जो आदित्य धर ने मोदी सरकार के लिए बनाया है। आसाम के चीफ मिनिस्टर के दिए स्टेटमेंट को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया ध्रुव राठी ने। अरे वो पॉलिटिशियन है, उनकी बातों का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि धुरंधर देखने वाले बीजेपी को ही वोट देंगे तो ऐसा सच में थोड़ी ना हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक मूवी देख के जनता किसी पार्टी को वोट करती है तो उसमें जनता की गलती है। लेकिन इसमें तुझे तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तू तो इंडिया का ही नहीं है। धुरंधर पार्ट 2 देखने के बाद क्लियर समझ आता है कि आदित्य धर ने मोदी की तरफ थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, पर इसी बात को सही तरह से भी बताया जा सकता था। डिमोनेटाइजेशन को लेके मूवी में जो कुछ भी दिखाया है उससे मैं भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं पूरी फिल्म को साइड करके एक पर्टिकुलर सीन की वजह से पूरी फिल्म पर उंगली उठाने लग जाऊंगा। डिमोनेटाइजेशन का फैसला एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये बात मोदी को भी पता है, जिसका ख्याल आते ही वो भी कोई कोना पकड़ लेते होंगे। लेकिन मूवी में इसका कारण दिखा दिया है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ की नकली करेंसी आने वाली थी, इसीलिए तुरंत डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया। तो इसे फिक्शन की तरह भी तो देखा जा सकता है ना, क्योंकि आज तक कहीं भी डिमोनेटाइजेशन का असली रीजन दिया ही नहीं गया है मोदी जी की तरफ से। हाँ, ये खबर जरूर है कि जावेद खनानी ने नोटबंदी के 26 दिन बाद अपना सफाया कर दिया था और उसके पास 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक की फेक इंडियन करेंसी थी, पर ये कितना सच है कितना झूठ वो नहीं पता। लेकिन उसकी मौत तो उसी तरह से हुई थी ना जैसे मूवी में दिखाई गई है, तो फिर ये सब प्रोपेगेंडा कहाँ से हो गया। अब ध्रुव राठी डिस्क्लेमर वाली बात निकालता है जिसमें बताया जाता है कि फिल्म की कहानी फिक्शनल है जो इंस्पायर्ड है रियल इवेंट्स से, और अगर फिल्म में रियल लाइफ से मिलता जुलता कुछ भी दिखे तो वो सिर्फ कोइंसिडेंस होगा। हाँ, तो इसमें क्या गलत है, कहानी तो फिक्शनल ही है दोनों पार्ट्स की, बस रियल लाइफ कैरेक्टर्स को उस फिक्शनल कहानी से जोड़ा गया है। एक मोदी जी को दिखाया है 2-4 मिनट के लिए रियल फुटेज के साथ, तो ठीक है ना यार, इसको कोई डिफेंड करने की कोशिश कर भी नहीं रहा है। लेकिन 2-4 मिनट के सीन को दिमाग में छाप के पूरी फिल्म को नजरअंदाज कैसे कर सकता है कोई। तू तो ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को बीच में ला रहा है ये बोल के कि आदित्य धर ओसामा की इमेज भी क्लियर कर देंगे कि वो बुरा आदमी नहीं था, उसको लेके गलतफहमी थी लोगों में। क्या दाऊद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं था? क्या आतिक अहमद के रिलेशन ISI और टेररिस्ट से नहीं थे? क्या डिमोनेटाइजेशन सच में नहीं हुआ था? जब सब कुछ रियल है तो फिर ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? क्या ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं था? नहीं, मतलब ध्रुव राठी ने जनता को चूतिया समझ लिया है अपनी तरह। ये समझता है जो ये बोलेगा जनता बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेगी। अबे पागल, आदित्य धर ओसामा की इमेज क्लियर करते हुए कोई फिल्म बनाएंगे तो तुझे क्या लगता है जनता खुशी खुशी धुरंधर की तरह देखने पहुंच जाएगी? धजिया उड़ा दी जाएगी आदित्य धर की। क्राउड थिएटर के बाहर नहीं, उनके घर के बाहर जमा हो जाएगा। छुपने के लिए धरती कम पड़ जाएगी उनको, क्योंकि वहाँ लोगों को ओसामा के बारे में सब कुछ पता है, वो क्या था, उसने क्या क्या किया है। ध्रुव राठी बोलता है कि फिल्म में सिख को जलाने वाला जो सीन दिखाया गया है उससे आदित्य धर ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी है। इसको ऐसी गाली देने का मन कर रहा है जो आज तक बोली भी नहीं गई हो। वो सीन पाकिस्तान में हो रहा है, वो पाकिस्तानी मुस्लिम है जिनके बीच में साजिद मीर खड़ा होता है, और इतना ज्ञानी बनता है तो तुझे तो पता ही होगा साजिद मीर कौन था। मेजर इकबाल रूमर फैला देता है कि कुरान को जला दिया है सिख ने, जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। इसमें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम बीच में कहां से आ गए? वो टेररिस्ट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ध्रुव राठी को पाकिस्तानी लोगों की टेंशन हो रही है, लेकिन इंडिया के लोगों के बारे में नहीं सोचा इसने। जहूर मिस्त्री IC-814 का मेन हाईजैकर, उसे उसी सिख की दुकान चाहिए थी और उसने देने से मना किया तो मेजर इकबाल ने नफरत फैला के उसे जलवा दिया। फिल्म में दुश्मनों के अंदर मोदी का खौफ देखने को मिलता है तो इससे भी ध्रुव राठी को दिक्कत है। किसी भले इंसान की बेइज्जती होते हुए तो नहीं दिखाई ना आदित्य धर ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसे आज तक बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा दिखाया गया था जैसे वो कोई भगवान हो, उसके सामने सारे सिर झुका के खड़े रहते हैं। आदित्य धर ने उस क्रिमिनल की असलियत दिखा दी तो इसमें मुझे नहीं लगता तेरे सिवा किसी को भी कोई दिक्कत होगी। दाऊद का रियल में भी ऐसा ही कुछ हाल हो चुका है जैसा मूवी में देखने को मिला है। रिपोर्ट्स कहती है कि
वो पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है और ISI दाऊद को प्रोटेक्शन देती है 24 आवर्स। तो अगर एक क्रिमिनल की चड्डी के साथ कुछ और भी फटते हुए दिखाया है तो इसमें अपने लोगों का तो कोई अपमान नहीं किया आदित्य धन ने, बल्कि इससे तो लोग खुशी हुए होंगे तेरे अलावा। डिमोनेटाइजेशन को लेके अगर ये चाहता तो अपनी बात सही तरह से रख सकता था ऑडियंस के सामने, लेकिन इसको तो पड़ी लकड़ी लेने का शौक है। देखो डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या कुछ हुआ था किसी से भी छुपा नहीं है। बहुत सारी मौतें भी हुई, कितनी शादियां होने वाली थी, हॉस्पिटल में पुराने नोट्स लेने को तैयार नहीं था कोई भी। इन सब के बारे में कुछ तो करना चाहिए था मोदी को उस टाइम, ताकि किसी की मुश्किलें अगर पूरी तरह से खत्म ना हो तो कम से कम थोड़ी कम तो हो जाए, पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज इतने सालों बाद भी अपने उस डिसीजन के ऊपर बात करने की हिम्मत नहीं होगी मोदी में। अगर नोटबंदी का असली कारण पाकिस्तान से आने वाली फेक करेंसी ही थी तो आज तक ये बात क्यों नहीं बताई गई। और अगर फेक करेंसी आने भी वाली थी तो उसे रोकने के लिए टाइट एक्शन लेना चाहिए था। जैसे सामने से लोग हमारे देश में सप्लाई करने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको भी उसे रोकने के लिए और बेहतर करना चाहिए था। किसी की मदद करने सरकार खुद भी आगे नहीं आई थी उस टाइम। तो ऐसा नहीं है कि धुरंधर 2 में डिमोनेटाइजेशन को जैसा दिखाया है उसे उसी तरह मान के चलना है सबको, वो गलत होगा। लेकिन फिल्म की कहानी फिक्शनल है पर इंसिडेंट तो रियल है ना। तो आदित्य धन ने बाकी इवेंट्स की तरह डिमोनेटाइजेशन को भी फिक्शनल कहानी के साथ जोड़ते हुए दिखा दिया। कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि जो जैसा दिखाया है उसे उसी तरह मानना है। हाँ, पर जो इवेंट्स दिखाया है वो तो सच है ना। आतिक अहमद को लेके बड़ा दुख देखने को मिला ध्रुव राठी की आंखों में। उसकी मौत पे ऐसे मातम मना रहा है जैसे उसने देश के लिए झंडे गाड़ दिए हो। एक क्रिमिनल था जो पाकिस्तान के साथ मिलके अपने ही देश को बेच रहा था। ऐसे आदमी को तो उससे भी बुरी मौत मिलनी चाहिए थी। अब इसके पीछे कोई प्लान था या नहीं उसे साइड करो। उसके लिए मौन शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। और अगर उन्होंने मरवाया भी था तो वो चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी बोलते रहेंगे मिशन पास्ट मिशन पास्ट। उसके साथ जो होना था वो हो गया। पर जितना दुख ध्रुव राठी को हो रहा है उतना तो आतिक अहमद के परिवार वालों को भी नहीं हुआ होगा। खैर बात ये आती है ये बिना सोचे समझे सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए वीडियो बना देता है, जिस पे ये खुद भी ध्यान नहीं देता। जहाँ मूवी मुझे सही नहीं लगी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है जरूर से शेयर करना। टाटा बाय बाय।